जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जितने भी मैराथन क्लास करने वाले हैं किसका दोस्तों, तो याद रखना वर्तनी और शुद्धि का। ठीक है, शुद्धि वर्तनी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप एसएससी जीडी का सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ अच्छे से ध्यान से सुनना। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर 2000 इस बार। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें दोस्तों कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड हिंदी का मैराथन क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा गया। बताना है दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल पीडीएफ, ठीक है, जिसका फुल पीडीएफ दोस्तों हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर लेना और एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना दोस्तों। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर हिंदी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है निरर्थक शब्द आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पूछा गया कि लाइब्रेरी से जो है किताब ला कर दीजिए। चलिए कहाँ पे आपको आपका वर्तनी है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों कहाँ पे गलत आपका लिखा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, चलिए बताइए। दिया गया दोस्तों ऑप्शन आपका लाइब्रेरी, किताब, किताब या फिर दोस्तों आपका दीजिए। कहाँ पे गलत है आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा आंसर कहाँ पे सही हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें ऑप्शन नंबर सी के बारे में तो किताब आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। वर्तनी यहाँ पे आपका बिल्कुल सी सटीक हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कि वाक्य में अगर बात किया जाए तो आपका लाइब्रेरी से जो है किताब लाकर दीजिए, ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे किताब और निरर्थक शब्द है और इसके स्थान पर दोस्तों आपकी किताब शब्द का जो है उपयुक्त होगा। और याद रखना कि शुद्ध वाक्य जो होगा ये आपका लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कि किताब की जगह दोस्तों आप किताब कर लेना, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया। बताना है दोस्तों कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द के लिए जो है आश्रयी वर्तनी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मृतक के घर वाले जो है वही मौजूद थे। चलिए बताइए मृतक के जगह पे क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो आपका है ये 2024 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते दोस्तों आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे आपका जो रेखांकित शब्द जो है ये आपका मृतक हो जाएगा, यहाँ पे कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मृतक कर लेना जो कि आपका मिस टाइप हुआ है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों मृतक आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ ही याद रखना कि दिए गए वाक्य के अगर बात किया जाए रेखांकित शब्द जो कि आपका मृतक है कि इसका शुद्धि जो होगा दोस्तों ये मृतक है। ठीक है, और अन्य विकल्प जो आपका दिया गया है दोस्तों मृतक, मृतक या फिर मृतक, ये आपका बिल्कुल गलत शब्द दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर आपका मृतक हो जाएगा। ठीक है, मृतक के घर वाले जो है वहीं मौजूद थे, ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया। और इससे पहले जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, तो चलिए बताइए ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपके एसएससी जीडी 2024 में। ठीक है, 24 फरवरी 2024 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए पूछा गया यहाँ पे दोस्तों कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए जो सही वर्तनी आपको ज्ञात करना है। आज व्याकरण की परीक्षा है, चलिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण या फिर दोस्तों व्याकरण या फिर आपका दोस्तों व्याकरण या फिर आपका व्याकरण, चलिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए सही वर्तनी आपको चुनना है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों व्याकरण तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि यहाँ पे दिए गए वाक्य में अगर बात किया जाए तो आज व्याकरण की परीक्षा है, तो यहाँ पे दोस्तों ब्या नहीं आएगा। ठीक है, ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका दिखा गया है कि ब्या नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका ब्या नहीं आएगा, यहाँ पे वह आ गया और ये दोस्तों आपका शुद्ध आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में सटीक है। और साथ ही याद रखना जो कि आपका ये तीनों विकल्प जो आपका गलत दिया गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया। बताना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए जो सही वर्तनी आपको ज्ञात करना है। इस कहानी का शीर्षक आपको बताना है। शीर्षक बताओ, शीर्षक कैसे लिखा जाएगा दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, शीर्षक
या फिर आपका शीर्षक या फिर आपका शीर्षक, कौन सा आंसर आपका, कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, ठीक है। ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके दोस्तों पेड पीडीएफ है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। तो ये पेड पीडीएफ आप जरूर ले लेना और एग्जाम से पहले आप रिवीजन करके जाना दोस्तों। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बार। 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन दिलाने वाला पीडीएफ है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात क्या है तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों शीर्षक, तो बिल्कुल इस टाइप से आपका शीर्षक लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ना कि दोस्तों ये आपका शीर्षक गलत लिखा हुआ, शीर्षक इस टाइप से आपका लिखा जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी का आपको चुनना है, ठीक है। प्रकृति का जो सौंदर्य देखते ही बनता है। चलिए सौंदर्य आपको कैसे लिखा, यहाँ पे कौन से वाक्य में गलत है दोस्तों, कौन से शब्द में आपको गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। दिए गए वाक्य में दोस्तों कहाँ पे गलत है ये आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए बताइए कहाँ पे गलत है। बात क्या है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बाद तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, सौंदर्य, ठीक है। बिल्कुल आपका सही, गलत वर्तनी है आपका सौंदर्य, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। सौंदर्य दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है आपका प्रकृति का जो सौंदर्य देखते ही बनता है, मैं दोस्तों आपका सौंदर्य शब्द के वर्तनी जो है ये आपका अशुद्ध लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सौंदर्य जो होता है इसका शुद्ध रूप जो होता है ये सौंदर्य होता है, ठीक है। सौंदर्य कैसे लिखाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सौंदर्य, ठीक है। दोस्तों इस टाइप से आपका जो है आपका सौंदर्य लिखाता है, ना कि दोस्तों इस टाइप से। तो बिल्कुल इस टाइप आपका गलत हो जाएगा, सौंदर्य इस टाइप से। तो यहाँ पे गलत वर्तनी आपका चुना था, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए जो सही वर्तनी आपको ज्ञात करना है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। चलिए कहाँ पे गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे सही है दोस्तों आपको सही चूज करना है, ठीक है। चलिए बताइए मातृभाषा की जगह पे क्या हो जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों तो आपका मातृभाषा आपका बिल्कुल इस टाइप से आपका लिखा जाता है, ठीक है, मातृभाषा। ना कि दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मातृभाषा, मातृभाषा नहीं होता है दोस्तों, मातृभाषा होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में जो है से शुद्ध वर्तनी आपको ज्ञात करना है। शुद्ध वर्तनी आपको पूछा गया, ठीक है, ना कि गलत वर्तनी। शुद्ध वर्तनी आपको चूज करना है, कहाँ पे सही से लिखा गया। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ताकि दोस्तों आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ से हो जाए और इसी प्रैक्टिस सेट से हो जाए, ठीक है। ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है 24 यहाँ पे कि 24 फरवरी 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दिए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्र वाक्य सत्यमेव जयते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, ताकि आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपके फंसते हैं, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए होंगे इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है गलत वर्तनी आपको चूज करना है, गलत वर्तनी आपको चूज करना है, बताना है, ठीक है। बच्चा सीधा एक या फिर दोस्तों आपका सीधा साधा। चलिए दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पे पूछा गया कि राम तो एक सीधा साधा बच्चा है। गलत कहाँ पे लिखा गया है ये आपको बताना है, बच्चा में, सीधा में, एक में या फिर आपका सीधा साधा में। चलिए बताइए अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों सीधा साधा में, तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। गलत यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों सीधा साधा में, ठीक है। सीधा साधा आपका बिल्कुल गलत वर्तनी हो जाएगा। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है सीधा साधा का शब्द के जो है वर्तनी अशुद्ध है और इसका शुद्ध रूप जो होता है दोस्तों ये सीधा साधा होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सीधा और आपका सादा, ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ना कि सीधा साधा, ठीक है। चलिए ये आपका गलत वर्तनी था, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि दिए गए वाक्य में जो है वाक्य में से गलत वर्तनी का आपको चयन करना है, ठीक है। उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। चलिए कहाँ पे गलत है बताइए, बातें में, पढ़कर में, या फिर आपका उपयुक्त में, या फिर आपका हस्ताक्षर में। चलिए बताइए, चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर एक बार रिवीजन करके जाना, ठीक है। जिसका सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर इस बार, तो आप ये पेड पीडीएफ को जरूर ले लेना, जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको मात्र दोस्तों 100% सिलेक्शन दिलाएगा ये पीडीएफ आपको एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए कहाँ पे आपका अशुद्ध गलत लिखा गया। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों उपयुक्त, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है। उपयुक्त दोस्तों यहाँ पे इस टाइप से गलत हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में उपयुक्त तो आपका गलत लिखा जाएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और ये साथ ही याद रखना कि उपयुक्त साथ ही याद रखना कि दिए गए वाक्य में जो है उपयुक्त शब्द की जो है शुद्धि वर्तनी आपका उपयुक्त होगी, ठीक है।
जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उपयुक्त कैसे लिखा आता है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। उपयुक्त दोस्तों आप लिख के आपको बताते हैं कि उपयुक्त तो इस टाइप से आपका लिखाता है, ठीक है। उपयुक्त आपका ये शुद्ध रूप है, ना कि दोस्तों ये, ठीक है। उपयुक्त आपका ये आपका शुद्ध रूप है और ये गलत रूप है, तो आपको गलत वर्तनी चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है दोस्तों कि दिए गए वाक्य में जो है गलत वर्तनी का चयन करना। निसंदेह वरण के योग्य अवर हैं। चलिए कहाँ पे गलत है बताइए, योग्य में, निसंदेह में, या फिर दोस्तों आपका या फिर आपका वर में, या फिर आपका शरण में। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चलिए बताइए। यहाँ पे शरण कर लेना दोस्तों, वरण की जगह शरण कर लेना, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करें तो निसंदेह, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका निसंदेह गलत हो जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत वर्तनी लिखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में अगर बात किया जाए तो निसंदेह गलत वर्तनी का शब्द है। और याद रखना दोस्तों इसका शुद्ध रूप जो होता है निसंदेह कैसे लिखाता है दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पे निसंदेह, ठीक है। निसंदेह दोस्तों इस टाइप से लिखाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गलत पूछा था, तो गलत आपका निसंदेह हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया है दोस्तों कि दिए गए वाक्य में दिए गए विकल्पों में से जो 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है, उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन आपको करना है। यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको दिया गया तीन अशुद्ध वर्तनी लिखा गया और एक अशुद्ध लिखा गया। वही दोस्तों अशुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना, चूज करना है कि कहाँ पे अशुद्ध लिखा गया, ठीक है। चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे, तो अशुद्ध यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों मलतब की बातें मत करो, ठीक है। यहाँ दोस्तों बेमतलब हो जाएगा, ठीक है। बेमतलब लिखा गया दोस्तों, यहाँ पे बेमतलब होना चाहिए था, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपका दिए गए विकल्पों में जो आपका बेमतलब की बात मत करो, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी दिया गया दोस्तों। और इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा दोस्तों बेमतलब की बात मत करो, ठीक है। बेमतलब की जगह दोस्तों बेमतलब हो जाएगा। तो इसी में दोस्तों अशुद्ध लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, चलिए बताना है दोस्तों यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए जो सही वर्तनी आपको चूज करना है, ठीक है। सही चीज़ आपको चुनना है दोस्तों कि कहाँ पे सही लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे चलिए बताइए, अपराधी को पेश किया गया है, ठीक है। पेश कैसे लिखा गया है दोस्तों, पेश कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना। यहाँ पे दोस्तों पेक्ष लिखा गया, यहाँ पे प्रेस लिखा गया, यहाँ पे पेश लिखा गया, या फिर पेश लिखा गया। बताइए कौन सा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। 12 का 2024 में दोस्तों 21 फरवरी 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेश इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, ना कि दोस्तों पेश ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों, पेश बिल्कुल ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं और आगे दोस्तों, और आगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द के लिए जो सही वर्तनी आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी सही वर्तनी आपको चूज करना है। यहाँ पे देख सकते हैं तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया। मोहल्ला कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। मोहल्ला, मोहल्ला, या फिर दोस्तों का बाहर। चलिए कौन सा शुद्ध हो आपका लिखा गया आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मोहल्ला की जगह में क्या लिखा जाएगा, जो कि आपका शुद्ध शब्द लिखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मोहल्ला, तो बिल्कुल ये आपका सही आंसर लिखा गया, ठीक है। मोहल्ला, जो कि दोस्तों मोहल्ला की जगह मोहल्ला हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही इसका शुद्ध वाक्य जो बनेगा, ये तुम्हारे चिल्लाने से पूरा मोहल्ला बाहर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, सटीक वाक्य बनेगा, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित शब्द के लिए जो सही आपको चुनना है। आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। चलिए सौभाग्य की जगह क्या कई टाइप से सौभाग्य लिखाता है दोस्तों, आपको बताना। सौभाग्य या फिर आपका सोनग। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 21 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ठीक है। ये पेड पीडीएफ दोस्तों जो भी बच्चे को चाहिए, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पेड पीडीएफ ले लेना है, ताकि आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ से हो सके, ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो बताइए,
अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों सौभाग्य, इस टाइप से आपका बिल्कुल सही आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। सौभाग्य की जगह दोस्तों सौभाग्य लिखा जाएगा, ठीक है। एक चुंदी यहाँ पे रहता है तो आपका बिल्कुल सटीक वाक्य बनता है, लेकिन एक ही चुंदी है तो सौभाग्य बिल्कुल इस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर बनेगा, ठीक है। और साथ ही याद रखना यहाँ पे इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा कि आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे प्यार मोहब्बत से कि दिए गए वाक्य में जो है गलत वर्तनी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, प्रांत अंतर्गत या फिर आपका भिन्न या फिर आपका प्रकार। चलिए कहाँ पे गलत लिखा है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हो तो, ठीक है। इस बार 100% सिलेक्शन मिलेगा अगर जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं अगर वो प्रैक्टिस सेट कर लेते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों अंतर्गत, तो यहाँ पे आपका गलत वर्तनी लिखा गया, ठीक है। अंतर्गत, अंतर्गत दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अंतर्गत यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपको लिखा गया, जो कि आपका अंतर्गत इस टाइप से नहीं लिखाता है, ठीक है। अंतर्गत जो लिखाता है दोस्तों ये आपका इस टाइप से अंतर्गत लिखाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका गलत था, ठीक है, याद रखना। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में जो है अंतर्गत जो कि आपका अशुद्ध है ये अशुद्ध लिखा गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए तो इसका शुद्ध रूप जो होगा ये अंतर्गत जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और इसका शुद्ध वाक्य जो बनेगा कि इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के जो है प्रांत आते हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, टॉप 20 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित शब्द के लिए जो है सही वर्तनी आपको ज्ञात करना है। सही कहाँ पे लिखा गया आपको बताना है। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, ठीक है। चलिए कहाँ पे सही है बताइए, ठीक है। मेहनत की जगह पे दोस्तों आपको किस टाइप से मेहनत लिखा जाता है, मेहनत, मोहनत, मेहनत या फिर आपका मेहनत, बताइए किस टाइप से आपका मेहनत लिखा जाएगा। चलिए बताइए, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो मेहनत, तो बिल्कुल इस टाइप से लिखा जाएगा मेहनत को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और इसका बात किया जाए तो शुद्ध वाक्य जो बनेगा ये मेहनत करके जो है जीवन व्यतीत करो, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ये दोस्तों पूछा गया 26 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं, टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और टॉप 20 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है, ठीक है। चलिए बताइए कहाँ पे शुद्ध लिखा गया। दीपक रोशनी प्रदान करता है, राम की तुलना कबीर ने मत करो, या फिर दोस्तों आपका यह मशीन और जो कि आपका सत्र कार्य करती है, या फिर औरत में जो है बहुत शक्ति होती है। कहाँ पे शुद्ध लिखा गया है ये आपको चयन करना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन में शुद्ध लिखा गया है। चलिए बताइए, बताइए दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे, तो औरत में जो है बहुत शक्ति होती है, ये बिल्कुल सटीक आंसर लिखा गया और शुद्ध रूप से लिखा गया। जो ऑप्शन नंबर डी आपका सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखना यहाँ पे इसका शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प जो कि आपका औरत में जो है बहुत शक्ति होती है, यही आपका शुद्ध लिखा गया। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यह मशीन सत्र कार्य करती है, मशीन इस टाइप से नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, तो यही आपका गलत हो जाएगा। राम की तुलना में कबीर को मत, राम की तुलना में कबीर को जो है यहाँ पे को होना चाहिए ना कि ने, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं दीपक की रोशनी प्रदान करता है, यहाँ पे प्रदान करती होता, लेकिन बिल्कुल गलत यहाँ पे लिखा गया करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक लिखा गया है दोस्तों कि औरत में जो है बहुत शक्ति होती है, ठीक है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है कि दोस्तों दिए गए वाक्य में जो है रेखांकित तो भाग के लिए जो उचित सार्थक शब्द आपको ज्ञात करना है। रात होते ही डभी बढ़ गई, चलिए डभी की जगह क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, भीड़ होगा, भड़ा होगा, भाड़ होगा या फिर आपका डाब होगा। चलिए बताइए, जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और ये पेड पीडीएफ ले लेना है, जो आपको मिनिमम प्राइस में दिया जाएगा, जो आपको एसएससी जीडी के अंदर इस बार सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार, ठीक है। चलिए बताइए, बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में दोस्तों, तो बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों भीड़, तो बिल्कुल सटीक आंसर लिखा जाएगा भीड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सटीक रूप जो बनेगा दोस्तों, इसका सटीक वाक्य जो बनेगा ये आपका रात होते ही भीड़ बढ़ गई है, ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा, ठीक है, आप याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए जो है सही आपको ज्ञात करना है सही वर्तनी अब क्या हो जाएगा। शीघ्र ही वैद्य को ले आओ, चलिए शीघ्र के जगह पे क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है, सही वर्तनी आपको बताना है। शीघ्र, शीघ्र या फिर आपका शीघ्र या फिर आपका शीघ्र, बताइए कौन सा सही लिखा गया है। चलिए बताइए
अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों शीघ्र, तो आपका बिल्कुल इस टाइप से लिखा जाएगा शीघ्र, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया शीघ्र, तो शीघ्र दोस्तों आप याद रखना आपका बिल्कुल इस टाइप से शीघ्र लिखा जाएगा, ठीक है। आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको बताना है, ठीक है। पूछा गया कि दिए गए वाक्य में जो है गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। बताइए, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। बताइए कहाँ पे गलत लिखा गया, कलह में, संपत्ति में, सभी में, या फिर आपका भाइयों में। चलिए बताइए। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आप बताइएगा 20 में से आप कितना स्कोर कर पाए, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया दोस्तों आपका संपत्ति, तो आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा गया, ठीक है। आप देख सकते हैं संपत्ति इस टाइप से आपका बिल्कुल जो है आपका गलत लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि दिए गए वाक्य में अगर बात की जाए तो संपत्ति शब्द की जो है वर्तनी अशुद्ध है, और याद रखना इसकी शुद्ध वर्तनी जो होगा ये संपत्ति होगा, ठीक है। संपत्ति जो कि आपका इस टाइप से लिखाया जाता है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। संपत्ति इस टाइप से लिखा जाता है, ना कि दोस्तों इस टाइप से, ठीक है। तो गलत ये ऑप्शन नंबर बी में था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संपत्ति हमेशा दोस्तों इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। आप याद रखना। चलिए दोस्तों, आपको बताना है कि टॉप 20 में से आप कितना स्कोर कर पाए, ठीक है। 20 में से 20 क्वेश्चन में से 20 में से आप कितना स्कोर कर पाए। अगर जो भी बच्चे 20 में अगर आप टारगेट लिए हैं तो आप ये प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करना, ठीक है। 20 में 20 सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों 100%, ठीक है। बस आप अच्छी तरीके से रिवीजन करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप बताइएगा 20 में आप कितना स्कोर कर पाएँ। उसी टाइप से दोस्तों आपका अगले हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम,